प्रणाम गुरु। राज सिमर राम राम। सभी को नमस्कार। सभी जल्दी से आ जाइए, लाइक और शेयर का मामला देखिए। ये आपका काम है, मेरा काम मुझे मेरे ढंग से करना है। आप तो बस देखते जाइए क्या होता है। और आज का पहला प्रश्न सभी के सामने, फिर निवेदन, एक बार सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। सभी ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाइए और एक एक प्रश्न को देखते जाइए। सभी को राम राम। हाँ नीतू राम राम, पूनम अबोर से राम राम, नमस्कार सतवीर, संजू राम राम, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा का पहला प्रश्न, टॉपिक आप सभी को पता थे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निरंजन में संधि है। निरंजन में संधि है। हां सभी को राम राम। जल्दी आ जाइए सभी जी। निरंजन में संधि है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए, फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। निरंजन, सभी अपने उत्तर देना शुरू कर दीजिए। सभी अपने उत्तर देना शुरू कर दीजिए। राधा सोनी राम राम। उत्तर आने शुरू हो गए हैं। सी ए एक नंबर, देवीलाल ने एक नंबर दिया, राज सिमर ने सी दिया, अमित कुमार ने सी, जगदीश ने सी, अलका ने सी, रवीना चौधरी ने ए, माया शर्मा सी, परमिला रानी ए, दीपाली ए। उत्तर देते जाइए। जितना जल्दी आप उत्तर देंगे, जितना ज्यादा आप लाइक और लाइव आएंगे, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्लास में बहुत मजा आने वाला है। अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। जल्दी से आ जाइए। चलो हल करते हैं इस प्रश्न को। शब्द है निरंजन। ऊपर बिंदु लगा हुआ है और लोगों ने ट्रिक पढ़ रखी है कि जहां बिंदु आता है वहां व्यंजन संधि होती है, और इसलिए लोग इसका उत्तर सी देने में लगे हुए हैं। दिनेश सी दिया, संदेश स्वामी सी दिया, ए बी सी। उत्तर तो सभी दे रहे हैं, सारे के सारे उत्तर आ रहे हैं, लेकिन नहीं। देखिए पहले मैं इसका टुकड़ा कर देता हूं। निहि प्लस अंजन, निहि प्लस अंजन इसका होगा। निहि प्लस अंजन, विसर्ग लगाया है तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अब देखिए, जो लोग इसका उत्तर व्यंजन दे रहे थे, व्यंजन किस हिसाब से दे रहे थे? बिंदु के हिसाब से। और टुकड़ा क्या कर रहे थे? निरम प्लस जन। ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर स गलत है। सही उत्तर है विसर्ग संधि। और नियम बता देता हूं, नियम ध्यान से सुनना। नियम है, विसर्ग से पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद घोष वर्ण यदि आता है तो इस विसर्ग का आधा र बनता है। आधा र बनता है। लेकिन देखिए यहां तो र पूरा है, लेकिन इस टुकड़े को देखिए, मैंने जो टुकड़ा किया है, निहि प्लस अंजन, इस विसर्ग का आधा र बनेगा, आगे ए है, र के साथ ए स्वर मिलते ही र पूरा हो जाएगा। तो निहि प्लस अंजन विसर्ग संधि का उदाहरण है। और इससे मिलते जुलते शब्द देखिए पेपर में जो पूछे जाते हैं, निराहार, निराधार, निराकार, ये जिनमें रे पूरा बन रहा, आधे रे वाले तो सभी कर देंगे। जिनमें रे पूरा बन रहा है उन शब्दों को ध्यान से देखना, वही पेपर के लिए महत्वपूर्ण है और वो ही अच्छे शब्द हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। किस समूह में यण संधि रहित शब्द हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को राम राम सभी को। सुनील जी, गौरी, सिद्धू, निरंजन, नमस्कार। सभी को नमस्कार है।
हाँ बिल्कुल किरण, आपको आता है, अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी क्वेश्चन आप सभी को सभी के आए, लेकिन फिर भी हम नियम सहित बात करेंगे। जल्दी से सभी लाइक और लाइव के मामले में आ जाएं, जल्दी आएं, जितना जल्दी आएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? रहित पूछा है, ये ध्यान देंगे, रहित शब्द की बात हुई है, रहित शब्द की बात हुई है, तो ध्यान दें, उत्तर दीजिए। हाँ सभी को नमस्कार है। लाइव और लाइक का मामला रखें। मैं फिर कह रहा हूं, जितने ज्यादा आप लाइव आओगे उतनी ही अच्छी क्लास होती जाएगी। आप लाइव ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा लाइव आए। देखिए, यण संधि पूछी है और रहित पूछा है। यण संधि पहले तो हम छांट लेते हैं इनमें से उत्तर कौन सा है। इसका उत्तर है, नमस्कार राजेंद्र, सी, आरजे 49, सी सभी के उत्तर सी आ रहे हैं। ए, सुमंत कंवर ने ए दिया, गलत उत्तर है सी, डी। महेंद्र कुमार ने डी उत्तर दिया। देखिए, इसका उत्तर है से। हमें पूछा है रहित। एक तो ये अर्थ समझ लो, रहित और सहित। सहित होता है साथ, यण संधि के साथ, यण संधि के उदाहरण। यहां रहित पूछा है जिसमें यण संधि नहीं है। यण संधि की ट्रिक्स बता देता हूं, यण संधि की ट्रिक्स बता देता हूं। उस ट्रिक्स को ध्यान से देख लें। उस ट्रिक्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी यण संधि में दिक्कत नहीं आएगी, यण संधि में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, यण संधि हाँ, यण संधि में क्या होता है? यण में सूत्र है ई के बाद असमान स्वर, ऊ के बाद असमान स्वर और री के बाद असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या है? ई के बाद यदि ये आता है तो दीर्घ संधि होती है, ऊ के बाद यदि ऊ आता है तो दीर्घ संधि होती है, और री के बाद यदि री आता है तो भी दीर्घ संधि होती है। तो इन तीनों को सामने नहीं आना। इन तीनों के अलावा जो भी स्वर आएगा उससे क्या क्या बनता है? ई के बाद यदि कोई स्वर आता है तो यह बनता है, ऊ के बाद यदि कोई आता है तो वह बनता है, और री के बाद कोई आता है तो रे बनता है। यानी यण संधि में यह, वह और रे बनता है। और इसकी ट्रिक क्या है? यह व रे से पहला अक्षर यदि आधा हो, यह व रे से पहला अक्षर यदि आधा हो तो लगभग शब्दों में यण संधि होती है। यह व रे से पहला शब्द यदि आधा होता है तो लगभग शब्दों में यण संधि होती है। हम इन शब्दों को तोड़कर देख लेते हैं। ये देखो, ये से पहला अक्षर आधा, अब यह बना है, यह किससे बनता है? ई से। ई की मात्रा किसके लगेगी? ये से पहले वाले आधे वर्ण के, तो शब्द क्या बनेगा? देवी। अब ये के जो मात्रा लगी उसको वैसे की वैसे लिख दो। ए की मात्रा किसकी है? ए की। ए की मात्रा है तो ऐश्वर्य, ये इसका टुकड़ा होगा, देवी प्लस ऐश्वर्य। फिर देखिए, ये से पहला अक्षर आधा, और जब ये से पहला अक्षर आधा है तो यण संधि, यण संधि तो इसका टुकड़ा भी वही होगा। ये से पहला अक्षर आधा है तो मात्रा ई की। ई की मात्रा छोटी कब आती है और बड़ी कब आती है? देखो, मैंने देवी के बड़ी मात्रा लगाई है, और अब आगे वाला शब्द उसके कौन सी मात्रा लगेगी? तो नियम और याद रख लेना। बोल रहा हूं ध्यान से, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान से नोट कर लें कि ई प्लस से पहले, धन से पहले ई छोटा कब आता है? धन से पहले यदि पुल्लिंग शब्द है और उपसर्ग है तो छोटी ई होती है, और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ी ई होती है। ये देखिए,
यहां शब्द देवी बना, देवी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए मात्रा बड़ी लगाई। यदि उपसर्ग आएगा और पुल्लिंग शब्द आएगा तो मात्रा छोटी होगी। अगला शब्द देखिए प्रति उपकार, यहां ई की मात्रा लगेगी, शब्द क्या बनेगा प्रति। प्रति क्या है उपसर्ग है इसलिए मात्रा क्या हो जाएगी छोटी। अब मात्रा कौन सी लगी हुई है ये के, उस मात्रा को लिख दीजिए। मात्रा है ऊ की तो उपकार, ये इसका टुकड़ा हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, इसमें भी यण संधि है। नदी उर्मी, इसको यदि शुद्ध लिखेंगे न दे के नीचे हलंत है फिर यूर्मी, ये लिखा जाएगा शुद्ध। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये से पहला अक्षर अद है। ये शब्द बन गया। अब हमें दे के ई की मात्रा लगानी है। नदी में मात्रा छोटी लगती है कि बड़ी लगती है, नदी में मात्रा बड़ी लगती है, तो इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा नदी प्लस उर्मी। प्लस के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ कब आता है इसकी ट्रिक्स मैं आगे देता जाऊंगा, आपको पता चलता जाएगा कि ऊ बड़ा कब होता है और छोटा कब होता है। 5-7 शब्द हैं जो मैं जरूर कंटिन्यू चलते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। संधि बहुत आसान है कपिल, कुछ लोगों को कठिन लगती है, उनके लिए थोड़ा हम नियमों की चर्चा करते आ रहे हैं। देखें अगला अन्वित, वैसे पहला अक्षर अद है, ये नियम लिखा पड़ा। ऊ के बाद यदि ए समान स्वर आता है तो ऊ क्या क्या बनता है वह बनता है। ये लो वह बना हुआ है, वैसे पहले क्या है आधा न, आधे न के मात्रा किसकी लगानी है ऊ की, शब्द क्या बनेगा अनु, अनु ऊ अनु। अब देखो वह के कौन सी मात्रा लगी है ए की, तो वो लिख दो इत। वह के जो मात्रा लगेगी, ये देखो ये मात्रा न के नहीं है वह के है, वह के जो मात्रा लगेगी जो स्वर आएगा वो न के बाद लिखा जाएगा, आधे के बाद लिखा जाएगा। फिर देखिए ये से पहला अक्षर आधा, शब्द क्या बनेगा ये पड़ा नियम ई के बाद है समान, तो यहां बनेगा सखी। सखी स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, शब्द क्या बनेगा सखी प्लस ये के मात्रा किसकी है ऊ की, तो उचित। फिर देखिए ये से पहला अक्षर आधा और आधा है तो इसके ई की मात्रा लगेगी और ई की लगेगी तो इसको क्या कर सकते हैं हम नी, उपसर्ग है तो मात्रा छोटी, मात्रा किसकी लगी है ये के बड़े ऊ की, तो बड़ा ऊ उन। फिर देखिए तीसरा जिसके मैंने निशान लगाया उत्तर का, उसमें क्या गलती है उसको देखते हैं। हाँ नमेश नमस्कार, हाँ जी वो कह रहा है कपिल के अपने को तो आता है, वेरी गुड। कुछ लोग जिनको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगा। देखिए पितृनुमति, मैंने कहा री प्लस असमान स्वर रे बनाता है। इस शब्द का जो टुकड़ा होगा, इस शब्द का जो टुकड़ा होगा वो होगा पितृ। देखो तय के पांव में क्या है री, ये री की मात्रा लगती है, ध्यान रखना री सीधा बहुत कम शब्दों में आता है। अब इसके अंदर क्या मिला हुआ है अनुमति। नियम की बात करें, री के बाद असमान स्वर आता है तो रे बनता है, री के बाद असमान स्वर क्या आया ए, तो रे बना। तय और रे मिलकर त्रय बनाते हैं इसीलिए त्रय आया है। तय आधा और रे मिलकर त्रय बनते हैं इसीलिए त्रय हुआ है। पितृ प्लस अनुमति इसका टुकड़ा होगा। यद्यपि में फिर ये से पहला अक्षर आधा, इसको सही लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा यद्यपि, और इसका भी टुकड़ा क्या होगा यदि प्लस अपि। फिर षडानन, बस यहीं आकर गलती थी, यहां तक तो यण संधि थी। ये जो षडानन शब्द है इसमें तीनों ही नियम नहीं है, यह वह और रे तीनों ही चीजें इसमें नहीं है तो इसमें यण संधि नहीं है। कौन सी संधि है इसमें व्यंजन संधि है। इसका टुकड़ा क्या होगा उसकी चर्चा हम आगे वाले क्वेश्चन में जरूर करेंगे, नियम भी जरूर बताऊंगा। अभी यण संधि की बात चल रही तो यण संधि की बात करते हैं। त्रय बना है, ऊपर वाले नियम सेम, मातृ प्लस आनंद, वही पांव में री है, आ की मात्रा लगा दिया। नदी वाला शब्द आया था पहले वो नदी उर्मी, तो ये नदी प्लस अर्पण हो जाएगा, इसका टुकड़ा हो जाएगा नदी प्लस अर्पण। प्लस मैं बोल रहा हूं इसको धन कहते हैं, ध्यान रखना। और ऊपर ये देवेश्वर आया था, वैसे ही ये देव्यागम है तो टुकड़ा क्या हो जाएगा देवी प्लस आगम। जिन लोगों को नियम समझ में आया बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया उनके लिए अगले क्वेश्चन में फिर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देखते जाएं, लाइव और लाइक का मामला आप करते जाएं। अगला प्रश्न, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। स्वर संधि के भेद आपको पता होने चाहिए।
स्वर संधि के नियम आपको पता होने चाहिए, स्वर संधि की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, स्वर संधि की ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। छोटा छोटा मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा। वेरी गुड चौधरी मनीष, बड़ा बनेगा और बड़ा बनाएंगे। समझ में जल्दी आएगा कपिल। आगे शब्द आएगा ये जो मुकेश जी बोल रहे हैं स्वार्थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं ट्रिक्स सभी पे लगे, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रिक्स सभी के ऊपर नहीं लगती है, कहीं कहीं तोड़ना भी पड़ता है, उसकी बात हम करेंगे। देखिए क्या पूछा है, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, यण, सॉरी यहां पहले वृद्धि आएगा, वृद्धि, यण और अयाधि। ये 5 भेद हैं। यण की हम चर्चा कर चुके हैं, बाकियों की चर्चा हमें भी करनी है। इन 5 में से कौन सा इनमें नहीं है? तो सबसे पहला कौन है? दीर्घ। पहले तो इसके उत्तर की बात कर लें। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द ब, उत्थान नहीं है। विजय ने उत्तर सही दिया, विजय लक्ष्मी ने। गजेंद्र ने भी बताया। ये कविता ये बता रही है गलत उत्तर हो गया। रवीना चौधरी धन, हाँ धन मुझे पता है, लेकिन धन धन करूंगा तो उस धन की याद आएगी, इसलिए मैं प्लस बोल देता हूं। वो धन अब काम नहीं आएगा। माया ने उत्तर दिया गलत है। माया ने उत्तर दिया नमस्कार रमेश, नमस्कार। स्वार्थी में कौन सी स्व प्लस अर्थी दीर्घ संधि होती है? लेकिन ये क्वेश्चन मैं सारे हल कराऊं तभी करना, ज्यादा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे तो उत्तर आते हैं, लेकिन मैं सीधा बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो उत्तर देखते रहिए। देखिए मैंने इसका उत्तर दे दिया उत्थान, इसमें स्वर संधि नहीं है, लेकिन इन तीनों का टुकड़ा हम करते हैं। देखो यह से पहला आधा अक्षर हम अभी करके गए थे यण संधि, इसमें यण संधि है। कौन सी है? यण। किसका भेद है? स्वर संधि का। टुकड़ा क्या होगा? अति प्लस आचार। देखो यह से पहला आधा अक्षर मात्रा लगाई ई की, उपसर्ग था इसलिए मात्रा कौन सी लगी? छोटी लगी। फिर देखिए यह के मात्रा कौन सी लगी थी? आ की, वो हमने लगा दिया। यह के जो मात्रा लगेगी प्लस के बाद आएगी, यह से पहले जो आधा अक्षर है उसके ई की मात्रा लगेगी। छोटी ई कब आती है? बड़ी ई कब आती है? छोटी ही प्लस से पहले आती है। कौन कौन से शब्द मैंने बताए थे? यदि उपसर्ग हो और पुल्लिंग हो तो छोटी ही होती है, और स्त्रीलिंग शब्द हो तो बड़ी की मात्रा प्लस से पहले आती है। भी हम प्लस से पहले की चर्चा कर रहे हैं। ये मैंने उत्तर दे दिया, इसमें स्वर संधि नहीं है। कौन सी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर देखिए क्या बना हुआ है, बड़ाऊ। छोटा और छोटा मिलकर बड़ा होता है, छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन जाता है। बड़ा ऊ बना है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का है। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और इसके 4 सूत्र हैं। ऊ प्लस बड़ा ऊ भी इसी का है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी इसी का है, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी। कुछ भी लग सकता है। अब हमें तो ये चेक करना है कि प्लस से पहले बड़ा ऊ कब आता है। प्लस से पहले बड़ा ऊ केवल 4 शब्दों में आता है, भू, चमू, सरयू और वधु। चारों शब्द याद रख लेना, भू, चमू, सरयू, वधु। फिर लिख रहा हूं, भू बड़ा होता है, चमू बड़ा होता है, वधु बड़ा होता है, सरयू बड़ा होता है। इन 4 के अलावा कोई भी शब्द प्लस से पहले यदि संधि में आता है ऊ की मात्रा वाला तो वो छोटा आएगा, कभी बड़ा नहीं होगा। प्लस से पहले की बात कर रहा हूं, प्लस के बाद की नहीं। फिर देखो यहां इसको यहां से तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? भानु। उन चारों में कोई भानु शब्द नहीं है, और नहीं है तो टुकड़ा क्या होगा? छोटा ऊ। क्या हो जाएगा? छोटा ऊ। अब यहां देखो साउंड बन रहा है उदय। हमें क्या पता चले कि प्लस के बाद छोटा ऊ कब आता है, बड़ा ऊ कब आता है? छोटा ऊ कब आता है, बड़ा ऊ कब आता है? और छोटा ऊ और बड़ा ऊ कब आता है? देखिए बड़े ऊ के शब्द बता देता हूं। बड़े ऊ के शब्द हैं उर्मी, ऊढ़ा, ऊर्जा, उष्मा। उर्मी, ऊढ़ा, ऊर्जा, उष्मा, ये शब्द जो है ना ये बड़े होते हैं। इनके अलावा कोई शब्द आता है तो वो छोटा आता है। इन छोटे शब्दों को हमें लिखना है। शब्द क्या है? उदय। इनमें से नहीं है। एक शब्द और आता है यहां, उपसा, वो बड़ा होता है। 5 शब्द हो गए। उदय छोटा है तो टुकड़ा क्या हो जाएगा? उदय। देखो आप सब देख रहे हो, ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग अभी
लाइव और लाइक का मामला बिगड़ा पड़ा है। लाइव और लाइक, जितने लाइव हो उतने लाइक ठोक दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कुछ हिंदी भाषा से अन्यथा शब्द बोलूंगा, जैसे मैंने अभी बोला, ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को देखकर ये कमल टुंगरिया पूछ रहा है कि मनोहर में कौन से, मैं सभी नियम बता के जाऊंगा मनोहर, कोई नियम बाकी नहीं रहेगा। आप तो बस लाइक और लाइव वाला मामला करते जाइए, फिर देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट अगला शब्द है संभवाराधना। देखो वह से पहला अक्षर आधा, नियम आपको बताया था, स्वर संधि वह से पहला अक्षर आधा है तो यण संधि है, और इसका टुकड़ा वह से पहले ए है, शंभु प्लस आराधना, ये इसका टुकड़ा होगा। वह के जो मात्रा लगी वो मैंने लिख दिया, बाकी सारा शब्द वही का वही था। वह से पहले जो शब्द था उसके ऊ की मात्रा लग दी, शंभु प्लस आराधना। बड़ा ऊ कब आता है, भू चमू सरयू वधु, लाइक और लाइव। जो लोग लाइव हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लें, क्योंकि आपको आगे वाले वीडियो का पहले से ही पता चल जाएगा। जितने ज़्यादा लाइव हैं वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा भी मन पर। देखो मेरे क्वेश्चनों के उत्तर पहले से ही लोग दे रहे, अलका जांगी ने मनोहर का उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी नाम सबसे पहले आया था, रमेश कुमार टीबी ने बताया। रमेश जी दूसरा नाम बताओ जो आप हमेशा बोलते हो, वो ही ज़्यादा बढ़िया है। क्यों रमेश, सही है ना, उसी नाम से पुकारा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, संधि शब्द सही है। अब सही शब्द इनमें से छांट दो, आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखते हैं, मैं इतने सभी के पढ़ लेता हूं। उत्थान का विच्छेद, अगली संधि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें करूंगा, नियम भी बताऊंगा। मैंने बताया था आपको इसमें व्यंजन संधि है। जितेंद्र शेखावत नाम है, हाँ रमेश अब की बार सही नाम लिया, टोपी वाले सर। सवाई सिंह राम राम, सभी को राम राम है, नमस्कार है। बस आप तो जल्दी से लाइव और लाइक का मामला बढ़ाते जाएं। देखें सभी, हाँ संस्कृत की क्लास भी जरूर लगेगी, घबराओ मत। आप तो बस लाइक और लाइव वाला मामला रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने जल्दी जितने ज्यादा आओगे उतना ही ज्यादा आनंद हमारा भी बढ़ता जाएगा। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसका उत्तर दीजिए। सभी दे रहे हैं डी बी ए। जो लोग रीट से या एसआई से हैं वो इसका उत्तर थोड़ा जल्दी देंगे। पटवार वाले अभी ताजा हैं तो उनको राधे राधे राम राम। उनको थोड़ा सा समय लग सकता है, कोई बात नहीं है, हम इसका हल करते हैं। देखिए सही संधि शब्द हमें छांटना है। पहले तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं ताकि किसी को दिक्कत नहीं। कुछ ये सुजल चौधरी से बता रहा है, कुछ भी बता रहे हैं, ए उत्तर तो चारों ही आ गए। गजब, बिल्कुल टॉपिक ऐसे करवाएंगे सर। इसका उत्तर है ये। अब कुछ कोई हजम ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, तो वहां तो लिखा होता है मिष्ठान, और ये शब्द गलत है। तो यहां जो लिखा हुआ है ना, उत्तर यही है। क्या टुकड़ा है और क्या नहीं है चेक करते हैं। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है की बात हुई है। इसमें मात्रा देखो कौन सी लगी हुई है। सही शब्द ये लिखा जाता है गुरुपदेश। इसको देखो, ये जो गुंडी होती है रह के, ये वाली ये छोटा होता है और ये जो होता है ये बड़ा होता है। इसके मात्रा छोटी लगी हुई है, इसलिए इसका टुकड़ा नहीं होगा। सही शुद्ध शब्द होता है ये वाला ऊपर वाला, और इसका टुकड़ा होता है गुरु प्लस उपदेश। यहां दीर्घ संधि है, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा बनेगा, लेकिन छोटा था इसलिए कुछ नहीं बढ़ेगा, शब्द ही गलत है, तो ऑप्शन गलत हो गया। ये षड्मूर्ति कोई शब्द नहीं होता, इसका संधि है, इसमें व्यंजन, और इसका सही शब्द जो है ना वो है षण्मूर्ति। टुकड़ा क्या होगा आगे नियम आएगा, वहां जरूर बताऊंगा। सही शब्द होता है षण्मूर्ति। ये संधि का शब्द है, ये गलत लिखा हुआ और ये भी गलत लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये शब्द लिखा हुआ है गलत, ये शब्द लिखा जाएगा ख पूरा आएगा उस श्रृंखल में। उस श्रृंखल ऐसे लिखा जाता है, ख आधा है, इसलिए ये भी गलत। संधि इसमें भी है, इसमें ये शब्द गलत लिखा हुआ। कौन सी संधि, इसकी चर्चा हम आगे नियम में जरूर करेंगे बड़े आराम से। मिष्टान का टुकड़ा होता है मिष्ट प्लस अन।
मीठा अन्न मिष्ठान होता है और सब मिष्ठान बोलते हैं, मिष्ठान शब्द है। कोई बात नहीं, अनुपरिक गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो लाइव आ जाओ और फिर देखो मजे सभी के सभी। एक बार ग्रुप में सभी, पुष्पेंद्र कुमार खंडल, आपा तो चाल्या, प्रदीप स्वामी, कोई बात नहीं प्रदीप, कोई बात नहीं, आते रहो और जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए हो तो सीख कर जाओ। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। कोई बात नहीं, गलत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपनो जमा ओके है। आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। द्वारिका वर्मा नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, राधा सोनी सही है। मनीष रणवा व्यंजन है। अच्छी बात है। आपके उत्तर विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण जल्दी छांटिए, जल्दी से आइए जल्दी और उत्तर छांटिए। विसर्ग संधि का उदाहरण, जयपाल बिश्नोई ने कहा निष्ठुर। लाइक और लाइव वाला मामला जरूर रखो, जितने ज्यादा रखोगे। मंगलाराम ने बी उत्तर दिया, सभी उत्तर भी दे रहे हैं। बी मनोयोग, बी मनोयोग, बी से गौरी सिद्धू से, बी सिमरजीत, बी मनीषा, बी अंकिता, बी ममता वर्मा, बी प्रियंका, बी बे और से उत्तर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके उत्तर की बात करते हैं। देखिए, विसर्ग संधि की बात की है, उत्तर ब है। विसर्ग संधि ब है। अब बात करते हैं बाकियों की। पहले इसको तोड़ लेते हैं। देखो, विसर्ग संधि में ओ रे से ये तीन बनते हैं। ओरस का नियम है। मैं ओरस बोलता हूं, पहले ये श आता है, लेकिन मैं इस ओरस नियम को लेकर चलता हूं। पहले ओ बनता है, फिर रे बनता है, फिर श बनता है। ओरस का नियम है। और यहां ओ बना हुआ है, किसी के अंदर रे नहीं है, ये श आया है, इसीलिए लोगों ने उत्तर श दिया है। और कोई हो सकता है ए भी दे। देखो, श दो संधियों में बनता है, एक ये रहा और एक बनेगा व्यंजन में। ये युधिष्ठिर, निष्ठुर और भयंकर तीनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। नियम बता देता हूं, ध्यान से सुनना। नियम है ई या उ प्लस से पहले हो और बाद में से थे यदि हो। ई या उ प्लस से पहले हो और बाद में से थे हो, तो ये जो से थे है ये शे ठे में बदल जाते हैं। नियम देख लो, बहुत शॉर्ट है। नियम बहुत शॉर्ट है व्यंजन संधि का। ई और उ प्लस से पहले और प्लस के बाद शे थे हो तो वो शे ठे में बदल जाते हैं। इसका टुकड़ा क्या होगा? युद्धि। कोई लोग युद्ध करवा देते हैं, युद्धि प्लस स्थिर, सॉरी ये मात्रा नहीं लगेगी, स्थिर, ये टुकड़ा होगा युद्धि प्लस स्थिर। देखो, ई की मात्रा थी, से थे साथ था, से थे को किसमें बदल दिया? से ठे में, तो क्या बन गया? युधिष्ठिर। मनोयोग का टुकड़ा, नियम बता देता हूं, मन है प्लस योग। नियम देख लीजिए, ये बना पड़ा ओ। कैसे बनता है? ओ नहीं बनता, वैसे संधि में उ बनता है। सही नियम तो यहां उ बनना चाहिए, लेकिन मैं इसको बता देता हूं, डिटेल से सुनिए। यदि विसर्ग से पहले ए और आ है, क्या है? ए और आ, और विसर्ग के बाद यदि घोषवर्ण, घोषवर्ण तो जानते हो सभी, क्या घोषवर्ण सभी जानते हो क्या? घोषवर्ण वर्ग का कौन से वर्ग? हाँ, युद्ध में स्थिर तो रहने वाला है, लेकिन मैंने बात की थी। हाँ, मोन्टा क्लासेस सही है, तो बढ़िया है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा जो लोग सही बोल रहे हैं। देखें, मैंने लिखा मन है प्लस योग। नियम क्या बता रहा हूं? विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद यदि घोषवर्ण हो तो इस विसर्ग का बनता है उ। क्या बनता है? उ। लेकिन देखो, पहले एक स्वर है हमारे पास, ए और आ। ए और आ को यदि उ के साथ जोड़ोगे तो ओ बन जाएगा। तो हम इतना बड़ा नियम क्यों पढ़े? सीधी ट्रिक पढ़ लें कि विसर्ग से पहले यदि ए और आ हो और बाद में घोषवर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है, वो मनोयोग बन गया।
घोष वर्ण कौन से होते हैं उनकी चर्चा कर लो। सभी स्वर घोष होते हैं। पहले तो ये स्वर कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, वो सारे के सारे घोष हैं। फिर तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये र ल व, ये सभी घोष होते हैं। ये जब भी आएंगे प्लस के बाद तो इस विसर्ग का ओ बन जाएगा। विसर्ग से पहले ए आ, विसर्ग के बाद घोष वर्ण। घोष वर्ण 3 4 5, 3 4 5 का मतलब ग घ जय झ य ड ढ न द ध न ब भ म, वो ये र ल वो सभी घोष, सभी स्वर घोष, उनको जोड़ोगे तो घोष प्लस के बाद आएंगे ओ बन जाएगा। निष्ठुर, इसका टुकड़ा होता है नी प्लस स्थूर। और नियम ये वाला, ये देख लो नियम क्या लिखा था। नियम लिखा था कि प्लस से पहले ई या ऊ हो और प्लस के बाद सेथ है। ये देखो ई आ गया और सेथ आ गया तो क्या बन जाएगा? शेठ है। लोग गलत करते हैं और गलत करते हैं तभी दिक्कत होती है। नी प्लस स्थूर व्यंजन संधि है। बिंदु आ गया और बिंदु जब भी आता है तो 99% व्यंजन संधि होती है और इस बिंदु का मैं बन जाता है भयम प्लस कर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? देखो लाइव और लाइक का मामला आपका है। लाइव और लाइव का, हाँ ईश्वर जी आप खाओ, हम तो आप बस लाइक और शेयर कर दो, लाइव कर दो, लाइव देखो, इतने में खुश हैं। आप हमें हौसला देते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देता रहूंगा। भयम बिंदु लगाइए मंजू, नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। हाँ बताऊंगा सभी को सारे, आज आप सारे के सारे नियम लेके जाओगे, बस आप तो लाइव आ जाओ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? वापस वही क्वेश्चन है, सही। देखो इनमें से पहले उत्तर की बात कर लें। उत्तर कौन सा है? उत्तर क्या दे रहे हैं? सिप्रा शर्मा डी, नीतू सोनी डी, प्रभुराम सी बी, संगीता बाजिया बी, से घरसीराम से, दाऊ अमला सी, राधा सोनी सी, मनीषा परिहार सी, सतीश नागर ए, रीट सी, मनीषा डी, फनल लखन ए, सत्यम सी, सुनील बी। देखो पढ़ते रहो, नियम चेक करते रहो। देखो यहां उत्तर से और दे दोनों सही हैं। जो लोग से दे रहे थे उनको दे का नहीं पता और जो दे रहे थे उनको से का नहीं पता है। दोनों ही उत्तर सही है, इसके एक उत्तर नहीं है। जानबूझ के शब्द डाला हुआ है और जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। अब क्या है, कैसे है, इसकी चर्चा करते हैं। संधि शब्द सही है। देखो संधि शब्द सही की बात करते हैं। यहां क्या है? एक में कै में क्या मिला हुआ है? ए, और फिर क्या आया है? ए। ये कौन सी संधि का नियम है? यदि नहीं पता है तो बता देता हूं। ए और ए यदि आता है तो संधि होती है वृद्धि, और वृद्धि संधि में नियम है दो मात्राओं का। नियम है दो मात्राओं का। ये ए की, ये ओ की, दो मात्राएं लगती है और इस पे मात्रा कितनी लगी है? एक। यदि यहाँ दो मात्राएं लग जाती तो ये सही हो जाता, इसीलिए इसमें कमी है। यदि दो मात्राएं लगती तो कौन सी संधि होती? वृद्धि। टुकड़ा ये सही था। देखो ध्यान से लोगे, बोनस कुछ नहीं है। मैं तो जानबूझ के गलतियां लेकर आता हूं ताकि आपको नियम बता कर जाऊं। नियम सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। रविंद्र, देखो ई और ई, छोटा और छोटा मिलकर बड़ा होता है, दीर्घ संधि है और मात्रा कौन सी लगाई है? छोटी। ये भी गलत है, इसका सही शब्द होता है रविंद्र। फिर देखिए अति प्लस अधिक, ए, ई और ए। तय में ई है, आगे ए है तो संधि तो यण होगी। ये से पहला अक्षर आधा, ये रहा। ए से पहला अक्षर आधा है, उसके ई की मात्रा लगी है। ये की मात्रा किसकी है? ए की, तो वो लिखा हुआ है अति प्लस अधिक। यही इसका सही टुकड़ा है, ये भी उत्तर है।
फिर ये पेपर में आ चुका है, ये वाला लोगों से पूछा गया इसका सही टुकड़ा कौन सा है, सही खंड क्या है, सही ये टुकड़ा बिल्कुल सही है। देखो नियम क्या है, नियम ध्यान से सुन लेना। यदि ए या आ प्लस से पहले आए, प्लस के बाद यदि री आता है तो बनता है अर। क्या बनता है? अर। अब रे तो ऊपर चला गया, ए उसके साथ जुड़ा रह गया तो वर्षा प्लस ऋतु रह गया, वर्षा प्लस ऋतु। और सही शब्द भी ये, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं वर्षा ऋतु। अर बनता है ए है, देखो ए है तो ये आ की मात्रा नहीं लगेगी, यहां तो आ गया, वो आ की मात्रा हटकर वर्ष ऋतु ये शब्द बन जाएगा जो सही लिखा हुआ है। सभी का राजेंद्र मीना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आप तो जल्दी से आते जाओ, जल्दी से आते जाओ। नेक्स्ट, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणा शब्द संधि का संधि विच्छेद, प्रेरणा शब्द संधि का संधि विच्छेद, जल्दी। प्रेरणास्पद संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्रेरणास्पद, अच्छे अच्छे शब्द और अच्छे अच्छे नियम, सारे नियम क्लियर हो जाएंगे संधि के। और मैंने जानबूझकर, नीतू सोनी भी, कौन आ गया, रमेश जी, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने जानबूझ के संधि के क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं ताकि आपको सभी नियम क्लियर हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि आपके नियम जितने ज्यादा क्लियर होंगे पेपर में आपसे गलती नहीं होगी। यहां आपका कोई बड़ा पेपर नहीं है, यहां तो मैं आपको समझाने के लिए सभी शब्द साथ लेकर आया हूं ताकि आप संधि के साथ जुड़े रहें, समास के साथ जुड़े रहें, उपसर्ग के साथ जुड़े रहें, भटके नहीं। एक बार में नियम सारे बता जाऊंगा, मेरे तो किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा। संजीव शानदार, बहुत अच्छे। बस आप इतने ही अच्छे कमेंट करते रहिए, अच्छा लगेगा। और सभी से निवेदन भी है, ये जो उल्टे सीधे यहाँ व्यंग्य करते हैं वो यदि पढ़ाई पर फोकस रखेंगे तो उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। मैं दावा करता हूं, क्लास कंटिन्यू लगाते रहिए, संकल्प से जुड़े रहिए, आपको आपकी सभी मंजिलें जल्दी जल्दी मिलती जाएंगी। देखिए प्रश्न, प्रेरणास्पद, इस शब्द के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, यहीं से टूटेगा। और आ किस संधि में आता है? दीर्घ संधि में आता है। प्रेरण, अब यहां से यदि तोड़ेंगे तो चार नियम है, देखो ए और ए और आ और ए और आ और आ। देखो यहां से तोड़ेंगे तो एक शब्द बनता प्रेरण, एक शब्द बनता प्रेरणा। इन चारों में प्रेरणा, इसका मतलब ये नियम नहीं लगेगा, ये नियम नहीं लगेगा। नियम कितने बचे? दो बचे, आ और आ वाला, आ और ए वाला। एक शब्द बन सकता है प्रेरणा प्लस अस्पद, और एक बन सकता है प्रेरणा प्लस आस्पद। अब देख दो, अस्पद और आस्पद किसी में है क्या? दोनों ही हैं। अस्पद कोई शब्द नहीं होता, आस्पद शब्द होता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। पुजारा ने डी उत्तर दिया, अमजद आजाद ने सी उत्तर दिया, दोनों ही गलत थे। इंदु ने बी उत्तर दिया, सही है बी वाले। तारावंती ने सी उत्तर दिया, कोई बात नहीं है मनीषा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, मैं सारे क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। देखिए अगला प्रश्न, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा। नियम भी बताऊंगा और करवा कर भी जाऊंगा। अब तो जल्दी से जल्दी शेयर करके आइए और जल्दी से लाइव आ जाइए। बस आप लाइव आएंगे, हौसला बढ़ाएंगे तो सारे नियम बता के जाऊंगा। क्वेश्चन तो बहुत हैं, आते जाइए, बस आप आते जाइए। देखिए वेद प्लस उक्त, जब भी हम संधि की बात करेंगे, तीन संधि हमारे पास, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग। संधि में क्या होता है? संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, लेकिन अकेला वर्णों का मेल नहीं होता है। संधि में वर्णों का विकारपूर्ण मेल होता है। दो वर्ण मिलते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। यदि परिवर्तन नहीं होता तो उसको संयोग कहते हैं, और यदि परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलें, परिवर्तन हो, देखो परिवर्तन नहीं होता तो ये शब्द कैसे लिखा जाता? वेदुक्त। ये परिवर्तन नहीं, ये संयोग है, इसे कहते हैं संयोग। लेकिन ये दोनों वर्ण, इसके अंदर क्या है? ए, इसके अंदर क्या है? उ। दोनों वर्ण मिलकर कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे, उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। और देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, यहां क्या है? ए,
यहां क्या है ऊ, ए और ऊ दो स्वर मिल रहे हैं, स्वर मिल रहे हैं तो स्वर के साथ स्वर का मिलन स्वर संधि होता है, स्वर के साथ स्वर का मिलन स्वर संधि होता है। दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है, दो असमान स्वर मिलते हैं तो गुण संधि होती है। यदि एक मात्रा होती है तो गुण संधि होती है, यदि दो मात्रा होती है तो वृद्धि संधि होती है। यह वह से पहला अक्षर आधा होता है तो यण संधि होती है, और यह वह से पहला अक्षर आधा नहीं होती है तो यादि संधि होती है। फिर ट्रिक सुन लीजिए, दो समान स्वर दीर्घ बनते हैं, असमान स्वर गुण बनाते हैं, दो बड़ी मात्राएं वृद्धि संधि होती है, यह वह से पहला अक्षर यण होता है, और यह और वह से पहले यदि आधा अक्षर नहीं आता तो अयादि संधि होती है। अब इससे ज्यादा ट्रिक्स तो क्या बताऊं, फिर भी बताता चलूंगा, अब तो आते जाइए। देखिए वेदोक्त का सही संधि विच्छेद ए और ऊ है, एक मात्रा लगेगी, एक मात्रा लगेगी तो शब्द कौन सा बनेगा, वेदोक्त, वेदोक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये। दो मात्रा नहीं लग सकती क्योंकि यहां ओ नहीं है, यहां ऊ है, ए प्लस ओ बराबर दो मात्रा करता है, ऊ है तो वेद प्लस उक्त। इसका सही टुकड़ा क्या होगा, वेद प्लस उक्त। ए और ओ मिलकर ओ बनते हैं, संधि का नाम है गुण। ए प्लस ऊ बराबर ओ बराबर गुण संधि, ए प्लस ऊ बराबर ओ बराबर गुण संधि। हाँ, नेक्स्ट, किस शब्द की संधि सही नहीं है, फिर वापस शब्दों की संधि को देखिए, उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। किस शब्द की संधि सही नहीं है, लाई और लाई कोई बात नहीं है, गुण संधि है, दाव मिलता है गुण संधि। जल्दी से जल्दी आ जाइए आप, जल्दी से जल्दी देखते रहिए, शब्द को देखिए। सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म, सत प्लस नारी, महा प्लस उदय, वर्षा प्लस ऋतु। एक शब्द तो हम पहले ही हल कर चुके हैं, पहले हमारा एक शब्द तो हल हो चुका है। हाँ चौधरी जी जमा ओके। अरे ये पूछ कर क्या करोगे, कहां से हो, अभी तो संकल्प से हूं, देख लो संकल्प के अंदर खड़ा हूं। आप तो उत्तर दीजिए जल्दी से। विजय सिंह राठौड़, बहुत अच्छा, आप तो बस देखते जाइए जी जी जी, जल्दी से आप तो देखते जाइए। लाइव और लाइक का मामला है, जितने ज्यादा लाइव और लाइक आओगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आपके साथ बातें करेंगे, जोरदार जोरदार कराओ जी। धन्यवाद धन्यवाद, सभी का धन्यवाद है, सभी का अच्छा है। देखते हैं किस शब्द की संधि सही नहीं है। पहले तो ये देखो, क्वेश्चन नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है। चलो अब नियमों की बात करते हैं। पहला शब्द है सत्य धर्म। देखो एक ट्रिक्स बताकर जा रहा हूं, सस्ती सी सरल सी ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है, हलंत लगा होगा व्यंजन संधि होगी, हलंत लगा होगा व्यंजन संधि होगी, हलंत लगा होगा व्यंजन संधि होगी। और हलंत किसके लगता है, कै चे टे ते पे, इन पांचों के हलंत लगता है। कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे के हलंत लगता है। ये क्या है, अपने वर्ण के पहले पहले अक्षर है, प्रत्येक वर्ग के पहले पहले अक्षर है। कै वर्ग का कै, चे वर्ग का चे, टे वर्ग का टे, ते वर्ग का ते, पे वर्ग का पे, पहले 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 पहले। हाँ ये आसान है, कठिन भी आएंगे नीतू, कठिन भी आएंगे, घबराओ मत, कठिन भी आएंगे। कै चे टे ते पे। अब इसके बाद देखो, यदि इनके बाद घोषवर्ण आता है, घोषवर्ण कौन सा होता है बताया था ना, तीसरा चौथा पांचवा। यदि कै चे टे पे के बाद घोषवर्ण आता है तो ये जो है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। पहला तीसरे में बदलेगा। कै का तीसरा क्या होता है, ग, चे का टे, सॉरी चे का जे, टे का डे, ते का दे और पे का बे। इनके भी हलंत ही लगेगा, लेकिन इन घोष में देखो मैंने कहा था सभी स्वर भी घोष होते हैं, यहां स्वर आएगा तो ये पूरे हो जाएंगे। इतनी सी बात याद रखना। फिर ध्यान से सुन लो, कै चे टे पे के यदि हलंत लगाओ और इनके बाद यदि घोष वर्ण आते हैं, व्यंजन आएगा तो आधे के आधे रहेंगे, लेकिन यदि यहाँ स्वर आ जाता है तो ये पूरे हो जाते हैं, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। तो देखो तय के हलंत लगा हुआ है, ये रहा तय, और तय के बाद क्या है, ध, तय थे दे धे, चौथा वर्ण क्या होता है, घोष होता है।
इसको द में बदल दो, तीसरे तय का तय थे द, ये तो सही है। सत्य प्लस धर्म सद्धर्म होता है। अब फिर देखो सत्य नारी, इसको एक बार छोड़ते हैं। नियम है आ है ऊ है, आ और ऊ ओ मिलता है महोदय बनता है, संधि कौन सी है? गुण। अभी नियम बताया था इससे पिछले वाले शब्द में, ए प्लस ऊ या आ प्लस ऊ होता है तो गुण संधि होती है और ओ बनता है महोदय, ये भी सही है। ये शब्द आ ही चुका था वर्षा ऋतु और ये भी सही है। तो बच्चा कौन सा? स्तनधारी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप नियम तो बता रहे हो और ये सब तो ऐसे के ऐसे। देखो इन पांचों के हलंत तो तय के हलंत है। यहां मैंने कहा था घोष वर्ण पांचवां शब्द घोष आता है, लेकिन इस नियम में आपको याद रखना है न और मैं नहीं आना चाहिए। इन घोष में न और मैं को टाल दो, याद रखना न और मैं को टाल दो। न और मैं को टाल दोगे तो उत्तर सही आ जाएगा। अब यहां न है इसलिए ये नियम नहीं चलेगा। तो नियम क्या चलेगा? यहां मैं इसको कट कर रहा हूं। इन पांचों के बाद यदि न में आए तो ये पांचों पांचवें में बदल जाते हैं। च का पांचवा ये होता है, इसका कोई शब्द नहीं। ट का पांचवा ये होता है, तय का पांचवा न होता है और पै का पांचवा मैं होता है। पहला पांचवें में बदलेगा यदि प्लस के बाद न और मैं आता है। देखो तय के बाद क्या आया? न आया है, और तय के बाद यदि न आएगा तो तय का पांचवा कौन सा होता है? तय थे द ध न। यहां डबल न बनेगा और शब्द क्या बनेगा? सन्नारी। सन्नारी शब्द होता है, सन्नारी। इसका सही शब्द ये होगा, सदनारी शब्द नहीं होता है। तो उत्तर क्या हुआ? ब। जिस किसी ने उत्तर ब बताया था बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन 10, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पुनः वही क्वेश्चन, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। लाइक और लाइक का मामला है। वेरी नाइस क्लास सर। नीतू सोनी अच्छा लगा कमेंट। मधु शेखावत 3-4-5 अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही लाइव और लाइक का मामला करते रहिए। सन्नारी कोई शब्द नहीं होता, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको दिक्कत है, होता है। जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रमेश पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अमित सभी जोड़ की बताऊंगा, बस आप तो लाइक और लाइव का मामला करते रहिए। देखिए शब्द है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? फिर सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। सर ट्रिक आराम से बताओ। मैं बहुत आराम से बताता हूं प्रभु, फिर भी क्षमा चाहता हूं यदि जल्दबाजी हो गई हो तो। बहुत आराम से पढ़ेंगे हम। आप तो बस लाइव रहो सभी के सभी और देखते जाओ। हाँ जब सामने आओगे तब और भी बढ़िया पढ़ेंगे हम। ये तो मामला छोटा मोटा है। देखिए नियम की बात करेंगे। आ आ आ आ टुकड़ा तो है, आई बना है। फिर देखिए ए आ बना है, टुकड़ा तो है, बना है। फिर देखिए ए आ टुकड़ा तो है, बना है। फिर देखिए ए आ यानी दीर्घ संधि है, यह हमें पता चल गया। लेकिन इन चारों में से एक गलत है। वो गलत कौन सा है? भय प्लस आक्रांत सही है, स्नेह प्लस आविष्ट सही है, कंटक प्लस आकीर्ण भी सही है, लेकिन महा प्लस अमात्य गलत है। यहां अमात्य शब्द होता है, अमात्य शब्द होगा और यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो आराम से पढ़ते जाइए और फिर देखिए जाइए। जितने भी मेरे विद्यार्थी लाइक और लाइव हैं, सही दीपेश बिल्कुल सही, महा प्लस अमात्य होता है, महा प्लस अमात्य नहीं होता है। बहुत अच्छा, स्लो मोशन में कर लो चाहे तेज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो लाइव और लाइक का मामला देखो फिर देखते जाओ आगे। अगला प्रश्न, इसको तो हमने हल कर ही लिया, टुकड़े सभी किए हुए, सभी के अंदर दीर्घ संधि है, ये बस टुकड़ा गलत है। महा प्लस अमात्य हो जाएगा और दीर्घ संधि होगी। चारों दीर्घ के थे इसलिए नहीं चलेंगे। आगे देखिए, किस शब्द की संधि सही नहीं है, सही है, सॉरी, किस शब्द की संधि सही है? सब देख लीजिए आप, आराम से पढ़िए। नीतू विष्णोई, अमात्य और अमात्य में ही डाउट था सर। डाउट वाले क्वेश्चन पूछ लिया करो, जूम पहले ही बहुत है। अमन आदत कह रहा है अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा लगा आपका कमेंट। ऑफलाइन भी जरूर आएगी,
आप तो जुड़े रहिए हमसे। 19 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं, 19 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं पटवार के और सभी के। आप तो लाइव जल्दी आइए, सभी जगह शेयर कर दीजिए, रिकॉर्ड बनाइए एक बड़ा। जितने ज्यादा लाइक आओगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही बढ़िया आगे चलता रहेगा सब। वो भी आएगी क्लास, सभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द की संधि सही है। देखो बहुत से नियम बता चुका, पहले उन्हें नियमों को हल करते हैं। देखो ई ए का मतलब यण, कै आधा हलंत में नियम बता दिया, नम 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 कौन सा, कै चैटे तैपैनम, कै चैटे तैपैनम, कै चैटे तैपै के बाद यदि न और में आता है तो पहला वर्ण कै चैटे तैपै अपने पांचवें में बदल जाता है, अपने पांचवें में बदल जाता है। नियम ध्यान में रखना। मातृ प्लस आदेश सही है, पूछा है। ऐसे ही मही प्लस चंद्र, ये तो वैसे ही उल्टा हो गया, आपको उलझाने के लिए मैं यहां इंद्र कर देता हूं। येलो मही प्लस इंद्र, आप इसको चंद्र की जगह इंद्र कर लो तो भी चलेगा, उत्तर देते जाओ बस। महेंद्र कुमार ने उत्तर दिया सी, जगदीश ने सी, आर सी गर्ग ने डी, तुषार सैनी डी, ये डी दे रहे हैं। मैंने पूछा है सही है, ये तो पहले ही गलत है। अले कृष्ण जी पूछ रहे हैं विद्यालय की संधि क्या होगी। भगवान क्या हुआ तुम्हारा, इतने सरल शब्द मेरे को कहते हो कठिन कराओ, कुछ सरल पूछ रहे हो। हाँ देखते जाओ, फेंको मत भाई, प्रणाम किया जाता है, फेंका नहीं जाता। हिंदी की इज्जत तो आप लोगों के हाथ में है, आप तो बस इज्जत करते जाइए, वो इज्जत ही बढ़िया रहेगी, वो इज्जत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी। हिंदी हमारी आन बान और शान का मामला है, हिंदी हमारी आन बान और शान का मामला है, फेंकना मत भाई। हाँ देखिए, अभी प्लस अर्थी, ई और ए मिलकर ये बनाते हैं, यहाँ क्या है ए है, तो इस कि ए की मात्रा होती ये तो आ बन गया, सही शब्द होता तो क्या बनता, अभ्यर्थी बनता। इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो उत्तर नहीं। दिक्मंडल को और देख लेते हैं। कै के बाद मैं है, और मैंने पहले कहा था न और मैं यदि आते हैं तो कै पांचवें में, और कै का पांचवा क्या होता है, कै का पांचवा होता है ये वाला, और इसका सही शब्द बनेगा ये वाला, दिग्मंडल होता है। ठीक है, इसका टुकड़ा ये होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातृ प्लस आदेश, री प्लस आ भी बता के गया था पीछे कि यदि री और ए आता है तो क्या री और ए आता है तो रे बनता है। अब क्या है, री और आ तो रा बन जाएगा, तय के साथ रे मिलकर त्रय बनाता है, जिसको संयुक्त व्यंजन पता है। सही उत्तर यही है, स। इसका सही उत्तर है स। महेश ने किया, वेरी गुड, अच्छा लगा। सी उत्तर, बी उत्तर सत्येंद्र ने दिया, गलत उत्तर है, बी गलत उत्तर है। सी विक्रम सिंह राठौड़, सी रमेश बुढ़ाना झुंझुनू, सी। अच्छा लगा आप सभी का, झुंझुनू से भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। सी इसका सही उत्तर है, सी। और मही प्लस इंद्र करते तो ई और ई मिलकर ये शब्द बनाते महेंद्र। वो चंद्र लिखा गया तो मैंने इंद्र कर दिया उसको आपको सही करवाने के लिए। इसका सही शब्द होता है महेंद्र। जो आप महेंद्र कह रहे हो ना, जिन लोगों ने उत्तर डी दिया, वो शब्द होता है महा प्लस इंद्र। आ और ई मिलाकर ए बनाते हैं, यहाँ तो पहले ही ई था। मही यानी धरती होती है, धरती का राजा महेंद्र कहलाता है, धरती का राजा महेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। फिर गलत पूछा, पहले सही पूछा था, अब क्यों बार गलत पूछा। क्वेश्चन सही पढ़ोगे तो उत्तर सही है सर। सभी में बताऊंगा मैं, विजय मीणा, सभी में, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है। सभी यहां आ जाएंगे, सभी यहां आ जाएंगे। लाइक और शेयर कर दो बस, आप तो लाइक और शेयर का मामला आपका है, जितने लाइक और शेयर करोगे उतना मजा आएगा। सुमन कुमारी गलत हो गया, कोई बात नहीं, नियम अक्षौहिणी की संधि भी बताएंगे।
देखो क्वेश्चन इतने पूछ रहे हैं और ये सब शब्द वो हैं जो पेपर में आए हुए हैं। लाइक आप करोगे, लाइव आप आओगे तो मजा मुझे भी आएगा और मैं आपको सारे शब्द बता कर जाऊंगा। इस क्लास के अंत तक बने रहोगे तो कुछ ऐसे शब्द देकर जाऊंगा जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। नियम, नियम की अक्षौणी शब्द गलत लिख रहा है जो पूछ रहा है वो, उसने अक्षौणी शब्द ही गलत लिखा है। अक्षौणी शब्द पहले लिखना सीखो फिर उत्तर दूंगा। जल्दी से सही लिख के लेके आओ इसको, कोई बात नहीं है। देखिए गलत पूछा है, गलत, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है और गलत कौन सा है देखिए। ये देखो इसका सही उत्तर दे दूं क्या? शर्मा प्रवीण ने दिया डी, जगमोहन सर बताओ, कुंटल मीना बी, डी, बी, डी, सी, बी आर फन ने सी भी लिखा, मोहित ने भी लिखा, प्रियंका शर्मा हंस रही है, हंसने से नहीं काम चलेगा। मंगताराम डी, महेश गुड, अमित कुमार बी, विनोद मीडिया डी, डी बी और कुछ सी भी हैं। ए 12वें का उत्तर कोई बी डी कोड ए दे रहे हैं। देखो गलत पूछा है और गलत, इतने सरल शब्दों में गलत नहीं ढूंढ पाए तो फिर कैसे ढूंढोगे, कैसे चलेगा? ये देखो ई और ई दोनों मिलकर, छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन जाता है। ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है, सही शब्द होता है अभिष्ट, और इसका उत्तर भी ये गलत यही था। अब बात करते हैं ऊपर वाले शब्दों की, किसमें कौन सी संधि? सु प्लस सुप्ति। देखो नियम है ई और उ प्लस से पहले और प्लस के बाद यदि से आ जाता है, ध्यान से सुन लेना, ई और उ प्लस से पहले हो और प्लस के बाद यदि से आ जाता है तो ये से शय में बदल जाता है। ये से में बदल जाता है। सरल सा शब्द बता देता हूं, देखो वी और सम, नियम की चर्चा कर लो। नियम है, सरल नियम है, सरल नियम है, ध्यान से देखते जाएं। वी सम, ई है, स है, यदि ई के बाद स आता है तो ये श में बदल जाता है, शब्द क्या बन जाएगा? विषम। ठीक है, ऐसा ही शब्द और देखो, वी शाद, ई से तो क्या बन जाएगा? विषाद। तो यहां ऊ है, सु है, तो क्या बन जाएगा? सुषुप्ति। सही शब्द रहेगा, श है, बिल्कुल सही उत्तर है। संधि कौन सी है? व्यंजन। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का नियम है कि ई और उ के बाद यदि स आता है तो श में बदल जाता है, श में बदलता है। अक्ष प्लस उ ही नहीं होता है बबलूगम, ये क्वेश्चन मत पूछो, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए सारे मात्रिक मिस्टेक है। अब आपने सही लिख दिया कोई बात नहीं है, लेकिन अक्षौहिणी का संधि बताओ। सर बता दूंगा राकेश, घबरा मत, सारे शब्द यही है अपने पास। सब देखो आराम से, सुमंत कंवर सब देखो आराम से। देखो स्व प्लस इच्छा, ए ई ए गुण संधि। स्व प्लस इच्छा गुण संधि का उदाहरण है। ए और ई मिलकर ए बनाते हैं, एक मात्रा गुण संधि होती है, एक की मात्रा लगी हुई है, गुण संधि का नियम है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो हलंत लगा हुआ है, व्यंजन संधि हमें पता चल गया। अब नियम क्या है? नियम ध्यान से सुन लेना, नियम ध्यान से सुन लेना। इस शब्द का पेपर में ये शब्द आता है और नियम क्या है? नियम है तय प्लस, तय के बाद यदि ये श आता है, तय प्लस श यदि होता है, नियम ध्यान से सुन रहे हो ना? तय के बाद यदि स होता है तो ये तय तो बदलता है आधे च में और ये स बदलता है छ में, यानी छ जहां देखो वहां दो नियम चलते हैं। एक नियम तो मैंने बता दिया, एक आगे फिर आएगा, एक नियम आगे और आएगा। छ तय से छ में बदल जाता है। ये देखो छ आया है, इसको तय और स में बदल दो, तय और स में बदल दोगे तो सत प्लस शास्त्र इसका टुकड़ा हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र इसका टुकड़ा हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम याद रख लेना, तय प्लस स होने पर वे छ में बदल जाते हैं और इसके और उदाहरण बहुत हैं। ये एक शब्द आया था पीछे, मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। ये देखो उत प्लस श्वास, वो शब्द गलत लिखा हुआ था, उत श्वास पेपर में आया हुआ है, टुकड़ा तय और श है, छ में बदल दो, शब्द क्या लिखा जाएगा?
उच्च, ये स आधा है तो छ भी आधा होगा, उच्छ्वास। शब्दों की शुद्धि भी साथ साथ हो रही है। नियम का एक और उदाहरण, बस ध्यान से लाइव और लाइक का मामला आपको करना है। आप लाइव आओगे, मैं आपको सारे नियम बताते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैत्यारी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्यारी सरल शब्द है, उत्तर बता दे। देखो जयपाल विषय ने उत्तर दे दिया, अच्छा किया जयपाल, ये बहुत देर से पूछ रहे हैं। कपिल कुमार कह रहा है कि मेरी वाइफ ने गलत बताया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उच्छ्वास शब्द गलत लिखा है। खुमाराम मेघवाल, पूनम वर्मा कह रही है अच्छा। हाँ आप तो बस देखते जाइए। हाँ वो लिख दिया मैंने, नीचे शब्द लिखा था उच्छ्वास वाला पहले। अब तो आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। हाँ देखो दैत्यारी, ये शब्द जो है ना, शब्द ही गलत है, या शब्द गलत नहीं है सही है तो इसको तोड़ो, दोनों ही बातें हो सकती है। मेरे हिसाब से तो अच्छा भी है, वेरी गुड। नीतू विश्नोई ने उत्तर ठीक दिया है, अच्छा लगा। देते धनहरी, नीतू विश्नोई, देते हरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, यह से पहला अक्षर आधा हो तो यण संधि होती है, यहां मर जाते। यदि आधा करते तो टुकड़ा करते, देती प्लस आरी, और मैंने लिखा भी है वैसा, लोगों ने ये उत्तर दिया भी है। नरविंदर कौर ने ए दिया, सी बी सारे उत्तर आ रहे हैं। अनिशा ने सी दिया, सी ए उत्तर भी कुछ लोगों ने दिया, लेकिन ये उत्तर गलत है। आ की मात्रा भी है एक शब्द में, ध्यान से तोड़ना भी है, ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, ध्यान रखना। कुछ शब्दों ने वहां, कुछ लोगों ने कुछ शब्द लिखे थे, तब मैंने कहा था कि आगे शब्द आएंगे तब मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और जरूर क्या है, देखो इसका सही टुकड़ा होता है से, सही टुकड़ा होता है से। आ को टूटेगा तो पहले तो शब्द अपने पास आएगा देते यानी दानव, अरी यानी दुश्मन, और अरी छोटी होती है। दैत्यों का दुश्मन, दानवों का दुश्मन कौन होगा? देवता, ठीक है। दैत्य प्लस अरि दीर्घ संधि का उदाहरण है, यहां यण संधि नहीं है। जो लोग यण को समझकर 1 नंबर दे रहे थे वो सभी गलत हैं, ध्यान देंगे। अगला, परिच्छेद में कौन सी संधि है? नियम दूसरा आ गया, च नियम आ गया दूसरा नियम है, संधि कौन सी है? देखो नियम कौन सा है, संधि कौन सी? पहले संधि की बात करो फिर आगे बढ़ते हैं। संधि देखो, स्वर संधि की ट्रिक बताई थी, जो वर्षा प्लस ऋतु अर बनता है, अर कौन सी बनता है? मुकेश बता के गया था, ऐसे क्या करते हो? देखो आप, ए ई उ यदि बड़े हों तो दीर्घ संधि होती है। ए ई उ बड़ा कोई नहीं, दीर्घ संधि इसमें नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। फिर गुण, एक मात्रा हो तो गुण संधि होती है, एक मात्रा तो है यहां, लेकिन यहां से एक मात्रा की बात करें तो शब्द नहीं बनता, गुण संधि भी नहीं है। अयादि में मैंने कहा था ये और वैसे पहले अक्षर आधा नहीं होना चाहिए, ये और वे ही नहीं है, और नहीं है तो अयादि संधि भी नहीं है, तो बचा क्या? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का एक नियम तो मैं आपको बता कर गया था। देखो मैंने आपको पहले कहा था बड़े आराम से नियम करवाऊंगा, कुछ लोग जल्दबाज हैं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत धीरे धीरे उत्तर बताऊंगा। देखो छ है, पहले भी छ आया था तो हमने क्या किया था? तय प्लस श यदि हो तो छ में बदलता है, ये किया था ना। ये तो था एक नियम। अब दूसरा नियम और सुन लो। नियम क्या है? प्लस से पहले यदि ई और ऊ आए और प्लस के बाद यदि छ आए, ई और ऊ, या ये कहते हैं कि स्वर प्लस छ, ये नियम और सरल कर देता हूं। स्वर प्लस छ आता है, वैसे ज्यादा शब्द ई और ऊ के हैं, लेकिन स्वर प्लस छ यदि आता है तो अब देखो संधि कौन सी है? व्यंजन। प्लस से पहले क्या होना चाहिए था? व्यंजन, और प्लस के बाद व्यंजन है स्वर कोई, लेकिन यहां प्लस से पहले क्या है? स्वर है।
तो स्वर तो बदलता नहीं है, वो तो कहता है मैं तो नहीं बदलूंगा, तो व्यंजन कहता है मैं भी नहीं बदलूंगा, छ भी अड़ गया कि मैं भी नहीं बदलूंगा। और आप खुद समझते हो जब दो की लड़ाई होती है तो तीसरा फायदा उठाता है, बिचौली आ जाता है। वही हुआ, स्वर और व्यंजन लड़ते रहे और बीच में च आकर बैठ गया। तो नियम ध्यान से सुन लें कि स्वर के बाद यदि छ आता है तो दोनों के मध्य च आता है, स्वर के बाद छ आता है तो दोनों के मध्य च आता है, और टुकड़ा क्या हो जाता है, परिप्लस छेद। शब्द और कौन सा है, विप्लस छेद, विप्लस छेद, आप्लस छादन। ये शब्द इसी के उदाहरण हैं सारे के सारे, और इसी के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलते जाएंगे, बहुत से शब्द आपको मिलते जाएंगे। आप तो तैयार रहें बस ऐसे शब्द, विच्छेद, आच्छादन, परिच्छेद, ये सारे इसी के उदाहरण हैं। आगे बढ़िए। कौन सा कर्म उचित प्रतीत होता है, कौन सा कर्म उचित प्रतीत होता है। हाँ, नीतू बिश्नोई सही उत्तर है परिधन छेद धन। च हटा दो, ऐसे भगाना नहीं है, हमने हटा दिया। देखें कौन सा कर्म उचित प्रतीत होता है। उचित हमें देखना है, उचित नियम बहुत से इनमें से आ गए और जन नहीं है उनको मैं सही करवाता हूं। आप तो जल्दी से आ जाओ। शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग सर जी, संधि शब्द स्त्रीलिंग है, संधि होती है होता नहीं, संधि होती है होता नहीं। ती है ता है, ती है ता है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। ती है ता है, जल्दी से आ जाइए। लाइक और लाइव का मामला है, देखिए मैंने पहले ही कहा था, आप एक बार अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जल्दी से आ जाइए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको मिलेंगे। लाइव और लाइक का मामला है। RJ 19 जूम, बहुत बड़े बड़े अक्षर हैं पहले से ही जी, बैठे बैठे नहीं खाया जाता। राजबाला जाट, राज सिमर, मोहनलाल नायक ए, राजबाला से, अमान आजाद बी से, भवेश कुमार से, सुमन सुमन ए, सुमंत कंवर से। बहुत अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं। पूनम वर्मा भाई, क्लास लगा लो। देखो कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है। पहले तो हम इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। इसका उत्तर जगदीश प्रसाद साने सी, इसका सही उत्तर है ए, सही उत्तर है ए, और ए उत्तर ओमपाल ने भी दिया, ए उत्तर उजला सिंगर ने भी दिया, इमरान ने भी दिया, ओंकार राज ने भी दिया। संधि की बात करें तो व्यंजन संधि लोगों ने पूछा, संधि कौन सी है, व्यंजन नियम बता दूंगा। देखो बात करते हैं टुकड़े की। मैं से पहले पांचवा, यहाँ पांचवा वर्ण तो प्लस से पहले कभी आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। मैं आता है, बस मैं आता है, उसको छोड़कर और कोई भी नहीं आता है, तो मैं को बिंदु में बदल देते हैं। प्लस से पहले जब भी मैं आता है उसको अनुस्वार में बदल दिया जाता है, ये तो नियम हो गया ऊपर वाला। प्लस से पहले मैं जब भी आता है उसे अनुस्वार में बदल दिया जाता है। और कैसे बदलते हैं देखो, सम प्लस ज, जानते हो कौन है अपने संजय सर, सम प्लस ज। मैं प्लस से पहले मैं आया, मैं को पांचवें वर्ण में बदल दिया। ये आप याद रखना, जहां भी आपको बिंदु अनुस्वार दिखता है उसको मैं में बदलने की कोशिश करें, आपको उत्तर लगभग 90% सही मिलेगा। राजवाला कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पांचवा है तो ये गलत है। इसका सही टुकड़ा क्या, सब तो ये सही है, इसका सही टुकड़ा क्या होता है, वाक प्लस मैं। कै के बाद मैंने आपको पहले बात कहा था, कै चे टे तै पे, कै चे टे तै पे, पांचों के बाद न में यदि आता है तो पांचवें में बदल जाते हैं। पांचवें में तो बदल गया, लेकिन यहाँ पांचवा था, यहाँ पांचवें की जगह पहले आएगा। इसका सही टुकड़ा है व्यंजन संधि है। फिर देखो टे न, ये टुकड़ा तो सही है लेकिन ये उस नियम का अपवाद है, व्यंजन संधि का अलग नियम है। यहाँ ये मृत शब्द है ना, इस मृत की जगह शब्द होता है मृत, मृत प्लस मुख इसका टुकड़ा होगा। अपवाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत से शब्द आएंगे इसके। मृत प्लस मुख, मृत प्लस मुख का टुकड़ा होता है मृणमुख,
ध्यान रखना, पेपर में आया हो आप ध्यान रखना, ये टुकड़ा गलत है, ये टुकड़ा होगा इसका। और नेक्स्ट सद प्लस वेग, ये सद प्लस वेग जो है ना ये सही टुकड़ा होता है, सत प्लस वेग। और जो पहला नियम आपको बताया था, तय कै च ट तय पे के बाद यदि घोष आता है, जब तक लंबी चलेगी, जब तक क्वेश्चन नहीं होते, सारे करवा के जाऊंगा, अभी तो संधि चल रही है। देखो सत प्लस वेग सदवेग होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? फिर संधि वाला क्वेश्चन, ठोको मत भाई, फिर ठोकने वाला काम, सांस तो मत, इतनी लंबी तो क्लास नहीं चला सकते सांस वाली बात तो। हाँ जी, सतवेग, वेरी गुड। लाइव और लाइक का मामला देखो बिगड़ रहा है। मृद मूर्ति का संधि क्या है? अभी करवाई थी मैंने, मृत प्लस मूर्ति, मृद प्लस मूर्ति, दय भी आ सकता है, तय भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। दय और तय का मामला रहेगा, ध्यान रखें। हाँ देखें, किस क्रमांक में सही संधि, सही पूछी है। फिर वापस पहले तो हम इसके सही की बात कर लेते हैं, कर लें सही की बात। इसका सही उत्तर है ये वाला, वैसे पहले अक्षर आधा है और वैसे पहले जब भी आता है यण संधि होती है, यण संधि होती है, और वैसे पहले अक्षर के ऊ की मात्रा लग जाती है। तो इसका टुकड़ा देख लो, इस शय के ऊ की मात्रा लग गई, वह की मात्रा किसकी थी? बड़े की, तो ये बड़ा ए आ गया, शिशु प्लस ए के शिशवेक के शब्द बनता है, ये तो है सही। बाकी गलत क्यों है, क्या कारण है देखो। ओ और ई, ओ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ओ प्लस ई क्या बनता है बताओ? नियम है ए या आ आए और फिर ई आए तो ए बनता है, ठीक है। शब्द बदल गया, फिर एक चांस और हो सकता है। एक नियम ये तो हो गया किसका, किस संधि का नियम? ये नियम हो गया गुण संधि का। यहां देखो वैसे पहला अक्षर आधा नहीं है तो अयादि संधि भी हो सकती है। अयादि संधि का नियम क्या है? अयादि संधि का नियम है ओ प्लस असमान स्वर, ओ प्लस असमान स्वर अ बनता है। क्या बनता है? अ बनता है। यदि यहां आए तो आओ बनेगा, यदि यहां ई आए तो यू बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहां ओ है छोटा, और ये छोटा होगा तो ए रहेगा। यदि ये बड़ा हो जाए, यहां यदि बड़ा आ जाए, ओ प्लस ए होता तो आओ बनता। यदि इसके दो मात्राएं लगती तो गावेंद्र हो जाता। गवेंद्र शब्द इसका टुकड़ा होता है, इसलिए ये गलत है। षटमुख, षटमुख देखो, टे 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 के बाद में आया, टे का पांचवा वर्ण ड नहीं होता, टे का पांचवा न होता है। सही शब्द होगा षणमुख। सही शब्द क्या होगा? षणमुख। और षणमुख सही शब्द होगा, ये तो गलत है। चतुपाल, विसर्ग के बाद आता है तो र बन जाता है। किसी ने ये किया होगा, गवेंद्र होता तो अयादि का हो जाता। हाँ गावेंद्र भी अयादि का हो जाता, लेकिन यहाँ औ होता तो होता, मात्राएं गलत थी, मात्राएं गलत थी। बस ये मात्रा वाला ही काम है सारा। देखो र आता है, र किससे बनता है मैंने बताया था, नियम देख लो विसर्ग संधि के। ए और आ के बाद घोष तो क्या बनाया था? ओ। यदि यहाँ ई और ऊ होते, विसर्ग होता, घोष होता तो बनता विसर्ग का र, आधा र। अब यहाँ ऊ है, पै आ गया, घोष वर्ण पै होता है क्या? पै पै तो ए घोष होता है, और ए घोष होता है, ए घोष होता है तो मामला बिगड़ जाता है। इसलिए इसका जो सही टुकड़ा होगा चतुष्पाल होगा, और इसका नियम मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में जरूर बताऊंगा। इसका सही टुकड़ा ये होता है, ये भी गलत है। तो सही शब्द कौन सा रह गया? शिशवेक के। नेक्स्ट, यण संधि का उदाहरण नहीं है। मोहन कह रहा है मेरे तो सारे गोल हो गए, मनीषा
कोई बात नहीं है, अब तो आते जाओ, लाइव और लाइव का मामला है, जितने ज़्यादा आओगे उतने ज़्यादा। तो सर आपने ये कैसे बनाया, बताऊंगा सारे, बता तो रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत आराम से बताता हूँ, बहुत आराम से। देखो यण संधि पूछी है, फिर यण संधि के 3 नियम बताए थे, य व र, तीनों से पहले यदि आधा अक्षर है तो यण संधि होती है। अब देखो व और सब में आधा है, ट्रिक्स फिर फेल। राहुल पांडे आई मिस यू, ट्रिक फिर फेल, चारों में आधा है तो एक आधा तो इनमें से गलत है ही है, तो लगाओ तुक्के, तुक्के मत लगाओ, तुक्के मत लगाओ, उत्तर करते जाओ, तुक्के मत लगाओ, उत्तर करते जाओ। वैसे पहले आधा है, और नियम क्या बताया था, ई प्लस ए उ प्लस ए व और री प्लस रे वाला तो मामला नहीं, मामला तो ये वे वाला है। 3 नियम याद रखने हैं किसके, यण संधि के। वे वाला मामला है, ऐसे पहले क्यों, जो वे बना है वैसे पहले को ऊ की मात्रा लगाओ, यदि ऊ की मात्रा लगाओ तो ये क्या बनेगा, सु बनेगा। वे के किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की, तो वो लिख दो। सु शब्द होता है, अल्प भी होता है, ये तो सही है। फिर देखो सु होता है और अच्छ या अच्छा दोनों ही सही हैं, ये भी होता है। फिर देखो स्वागत, सु प्लस आगत इसका टुकड़ा होता है, तीनों में सु आगत अच्छा तीनों शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ सु यदि मैं कर दूं, मात्रा किसकी लगी हुई है, आ की, और शब्द लिख दूं आंग, तो ये जो है ना ये गलत है। गलत है तो इसका सही टुकड़ा क्या होगा, इसका सही टुकड़ा होगा स्व प्लस अंग, और स्व प्लस अंग में तो दीर्घ संधि है। इससे मिलते जुलते स्वाधीन, स्वाधीन इससे मिलता हुआ है, स्वाधीन शब्द में भी दीर्घ संधि है, स्वाध्याय में भी दीर्घ संधि है, स्वाध्याय में भी दीर्घ संधि है, ये आपको याद रखना है। आराम से, बस आराम से करते जाओ, आप आराम से करते जाओगे तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, अहोरात्र का संधि विच्छेद, अच्छा प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है, आराम से करते जाइए, अच्छा प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है, आराम से करते जाइए, पेपर में आया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है। इसका सही उत्तर, सही उत्तर सी डी, विष्णोई अहन प्लस रात्र, वेरी गुड। कृपाराम, बीरबल 4 नंबर, अनिशा डी। सर तो सर टॉपिक थे, याद तो करवाने पड़ेंगे। हाँ जी, सोन दो फोन ने, कोई इलाज को नहीं, याद नहीं होते मनीषा मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे करोगे, क्लास को बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखें इसका सही उत्तर है ये वाला, नियम का थोड़ा सा अपवाद है, और नियम का थोड़ा सा अपवाद है तो देखो जल्दी से आप लाइक वाला मामला कीजिए, हम बहुत नज़दीक हैं 1000 के, आप तो जल्दी से लाइक कीजिए, और लाइव भी थोड़े कम हो गए हैं, लाइव आइए। संधि के क्वेश्चन बहुत अच्छे नियमों के साथ चल रहे हैं, लाइव और लाइक वाला मामला आप देखते जाइए। सही नियम है हैन प्लस रात्रि, नियम आगे 1-2 शब्दों में फिर आएगा, फिर बता दूंगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही संधि है, किस क्रमांक में सही संधि है, देखो पूर्व प्लस अहम, मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं। ए और ए मिलकर आ बनाते हैं, लेकिन यहां मैं है और यहां न है, तो ये तो गलत होगा। पूर्व प्लस अहन इसका सही टुकड़ा होता है, पूर्व प्लस अहन, ये तो गलत हो गया। मीरा प्लस अयन, मीरायन शब्द होता है, मीरायना ना लिखा गया, न है, तो ये भी गलत हो गया। क्रि प्लस तव्य कर्तव्य नहीं होता, ये फिर अपवादित शब्द है। मनस प्लस ईशा, यदि ऐसा होता है तो मनीषा बनता है, और ऐसे मनीष भी इसी का उदाहरण है।
मनीष भी इसी के अंदर आता है। इसका सही उत्तर ये अपवादित शब्द हैं जिनमें रूल काम नहीं करते। रूल काम नहीं करते, अपवाद लेके बैठते हैं, लेकिन अपवाद वाले शब्द लेकर आया हूं इसीलिए ताकि नियम के विरुद्ध कोई बात हो तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये नियम की विरुद्ध बात थी, कर ली हमने। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? हाँ, श्रवणलाल ने डी उत्तर दिया। मनस प्लस ईशा व्यंजन संधि मान लेते हैं, लेकिन नियम का अपवाद है, ये नियम का अपवाद है। स का लोप हो जाता है, बिल्कुल सही है। सारे इस नियम को नहीं पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं, इसीलिए इस शब्द को उठाया था। संधि व्यंजन है, क्योंकि प्लस से पहले ही व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी, यहां तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। किस क्रम में सही संधि नहीं पूछा है? देखो, टे में, मैं के। अब एक बात तो मैं इसके बिंदु लगा देता हूं भाई, ये ना, इसको बिंदु लगा लो आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। दिक्कत नहीं हो, बिंदु लगा लेना, फिर इसको तोड़ कर देखना। प्लस से पहले में आता है तो बिंदु में बदल जाता है, बताया था। तीर्थंकर सही शब्द होता है, ये तो सही है। ठीक है, टे के बाद मैं है, चे कै चे टे ते पे कै चे टे ते पे के बाद यदि मैं आता है तो ये अपने पांचवें में, इसका पांचवा ये होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तय के बाद में आया, तय का पांचवा न होता है, ये भी सही है। तय के बाद न आया, तय का पांचवा न होता है, वो नहीं आया, ये ही गलत है। इसका सही उत्तर से गलत संधि नहीं हुई। देखो, भवत प्लस निष्ठ, तय के बाद न है तो सही शब्द क्या लिखा जाएगा? भव निष्ठ, भवनिष्ठ। एक न गायब है और एक न गायब है, इसीलिए संधि नहीं हुई।